honestly, I was not planning to talk about this topic again, but pretend करते रहना कि मेरे पुराने वीडियो को क्लोजर मिल गया, वो भी ठीक नहीं था और मुझे लगता है तुम्हें भी थोड़ा ज्यादा जानने की जरूरत होगी। वीडियो में मैं बात करूंगी हमारे इमोशंस के दूसरे पहलू का, विच इज ओवर थिंकिंग। सो एक डेटा के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो इंडिया में 80% से ज्यादा लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, वो भी रोज, और एक छोटे से डिसीजन को लेने के लिए 3 से 4 घंटा वेस्ट कर देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ये जान के कोई हैरानी नहीं हुई। हाँ, बट मुझे ऐसा लगा कि आई कैन रिलेट विद ऑल दोज पीपल, जो हम सब ऐसी चीजें करते हैं, हम हर छोटी छोटी चीजों को ओवर थिंक करते हैं, राइट? तो अगर मैं ऐसे समझाऊं कि इमोशन और ओवर थिंकिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो आप इसको क्या समझोगे? तो अगर इसको मैं बहुत सिंपली यूएक्स डिजाइन की भाषा में बताऊं, तो इसमें ऐसा होता है कि जब कोई यूजर कोई एक्शन स्टार्ट करता है, तो हमारा जो सिस्टम है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि यूजर उस एक्शन को कंप्लीट करेगा, राइट? बट अगर यूजर उस एक्शन को आधे में ही छोड़ देता है, तो हमारा सिस्टम क्या करेगा? अ बिग क्वेश्चन मार्क, राइट? क्योंकि हमारे सिस्टम को कोई भी आगे बढ़ने का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, तो यूजर ना आपको तो सिस्टम ना आपको पीछे जाने देगा, सिस्टम खुद आगे बढ़ पाएगा। सिमिलरली हमारा जो माइंड है वैसे ही वर्क करता है हमारे इमोशंस के साथ। तो जब हमारे इमोशन को क्लोजर नहीं मिलता, तो वो ओवर थिंकिंग में बदल जाता है। और और ऑब्वियसली जब वो ओवर थिंकिंग में बदलता है, तो हम सभी को पता है कि हम एक सिनारियो को हजार तरीके से देखते हैं और अपने आप का मूड सड़ा लेते हैं। तो इसको ना हम थोड़ा इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो आप किसी एक ऐप पर हो, ठीक है? आप उस ऐप पे आप चेकआउट कर रहे हो, ठीक है? आपने सारी अपनी डिटेल्स भर दी, अपना एड्रेस डाल दिया, बट अब आपको पेमेंट करना है, ठीक है? बट कुछ आया और आपने उस पेमेंट पेज को वहीं पे छोड़ दिया, आपने ऐप बंद कर दिया। तो अब हमारे ऐप को क्या लगा, हमारे सिस्टम को क्या लगा कि अच्छा, यूजर भी वापस आएगा इस पेज पर, तो मैं इस डेटा को यहाँ पे स्टोर रख लेता हूँ विथ योर इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। हुआ क्या, आप जब वापस जाते हो उस ऐप पर, तो आपको वो सारी डिटेल्स वहां पे ऑलरेडी फिल्ड मिलती है, सेम स्क्रीन होती हैं, सेम स्टेट होता है आपके ऐप का, आपको बस आगे प्रोसीड करना होता है, ताकि हमारे सिस्टम को एक क्लियरेंस मिल सके और वो आपके ऑर्डर को आगे फर्दर ले जा सके, ठीक है? सिंपली हमारा माइंड भी ऐसे ही इमोशन के साथ एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी अगर इमोशन ट्रिगर हुआ है, ठीक है, एक्शन में आया है, तो हमारा माइंड ये सोचता है कि इस इमोशन का साइकिल कंप्लीट होगा और हमारे माइंड को, हमारे सिस्टम को एक क्लोजर मिलेगा। मेरा एक फ्रेंड, हम लोग म्यूचुअली थोड़ा, हमारे बीच में डिस्टेंस आ गया है एंड हम अब उतना फ्रिक्वेंटली बात नहीं करते हैं। बट ये उस सिनेरियो पे, उस टाइम पे जब ये चीज हो रही थी, आई वाज लाइक कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, यू नो, व्हाई ही शी इज इग्नोरिंग मी, एम आई द बोरिंग पर्सन, और मतलब बहुत सारे इमोशंस वहां पे ट्रिगर हो रहे थे। जैसे मुझे बुरा भी लग रहा था, मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही थी, बट मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे, मैंने उन सबको इग्नोर कर दिया, उन सबको मैंने दबा दिया। आई वाज लाइक कि लेट इट बी यार, हो जाता है, ठीक है? बट उन सबको क्लोजर, मैंने उन इमोशंस को क्लोजर ही नहीं दिया, ठीक है? तो कुछ टाइम के बाद वो सारी चीजें ना ओवर थिंकिंग में बदल गई एंड मैं हजार तरीके के सिनेरियो बना रही थी और मेरे पुराने पास्ट के भी एक्सपीरियंसेस मुझे ऐसे सामने आने लगे एंड मेरा पूरा मुंह लाइक सड़ा हुआ रहता था कि भाई, why I keep losing friends and everything, ठीक है? बट उसके बाद मुझे एक चीज समझ आई कि इमोशन का काम होता है सिग्नल देना, बट जब हम इमोशंस को सुनते नहीं है, हमारा दिमाग कंट्रोल लेने लगता है। तो ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस को जबरदस्ती बंद कर दो, ठीक है? बट उसका मतलब ये है कि आप अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करो, उनको एक सेफर प्लेस दो जहाँ पे दे फेल्ट लाइक कि उनको समझा गया है, उनको सुना गया है, उनको जबरदस्ती का क्लोजर नहीं दिया गया है। तो साइकोलॉजी में इस चीज को हम इमोशनल प्रोसेसिंग कहते हैं, ठीक है? तो वहां पे ऐसा होता है कि जब आप किसी इमोशन को प्रोसेस कर लेते हो, तो ओवर थिंकिंग धीरे धीरे अपने आप ही कम हो जाती है। तो अगर
सिंपल सी भाषा में मैं ये कहूँ कि अब अगर आपको ओवर थिंकिंग कम करना है तो आपको अपने इमोशंस को एक्नॉलेज करना शुरू करना पड़ेगा, उनको एक नाम देना पड़ेगा। जैसे होता है ना समटाइम्स कोई रिलेशनशिप में है, ठीक है, वो रिलेशनशिप का हमने नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और फिर हमारे दिमाग में चलता है कि भाई वो रिलेशनशिप का नाम क्यों नहीं दे रहा है, क्या है ये वो दिस दैट, बट जैसे ही उस चीज को हम कोई नाम दे देते हैं उसको एक्सिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपली हमारे इमोशंस के साथ भी यही चीजें हैं कि जब हम उसे एक्नॉलेज कर लेते हैं तो उसको एक एक्सिस्टेंस मिल जाती है और उसको एक सेफर प्लेस मिल जाती है अपने आप को रखने के लिए। हर चीज को एक नाम चाहिए होता है, ठीक है। तो इमोशंस को भी सेम वही चीज है कि भाई आप उसको एक्नॉलेज कर लो, आप उसको ऐसे ही हवा में मत छोड़ो, ठीक है। जब आप उसको एक्नॉलेज कर लोगे तो हमारे माइंड को ये लगता है कि मुझे नाम मिल गया। तो जब आप किसी चीज को नाम दे देते हो या एक्नॉलेज कर लेते हो तो उसको अपने आप ही एक प्लेस मिल जाता है रहने के लिए। सिमिलर ये सिंपली हमारे जैसा ही है कि हमें अगर कोई आता है और हमें कोई थोड़ी सी भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। सिमिलरली हम अगर अपने इमोशंस को उसी तरीके से देखें कि हम उस इमोशन को क्लोजर दे दे रहे हैं तो उसको भी सेम यही फील होता है कि उनको सेफ्टी मिल गया है और उसको अब उस चीज के लिए ज्यादा मेहनत या सोचने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने पुरानी चीजों को बंद करना पड़ेगा, और बंद ऐसे नहीं कि जबरदस्ती, आप उनको एक क्लोजर दो, उनको एक नाम दो और उनको एक संदूक में उस नाम के साथ बंद करके रख दो, ठीक है। तो वहां पे ये क्या होगा कि आपको बार बार जाके वो संदूक ओपन नहीं करना पड़ेगा। यू विल नो दैट कि वो जो आपका बॉक्स था उस बॉक्स के टैग से ही पता चल जाएगा कि आपने उस बॉक्स में क्या रखा है। अब ये याद रखने की जरूरत है कि हम जितना भागेंगे उतना ही प्रेशर क्रिएट होगा और उतना ही हम ओवर थिंक करेंगे, ठीक है। तो क्लोजर से ही मूवमेंट आती है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करती हूँ। तो आप देख रहे हैं लाइफ यूएक्स विथ मी शिवांगी, और यहाँ पे मैं ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स के बारे में बात करती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ।